अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज का जो लेक्चर है आपस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ना है इंडिकेटर। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो ये बेसिकली इंडिकेटर क्या आते हैं। ये इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कोई जो सोल्यूशन है उसकी एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर या फिर क्या न्यूट्रल नेचर। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई सोल्यूशन दिया जाता है, हमें कहते हैं भी ये सोल्यूशन है हमारे पास, आप लोग बताएं कि ये जो सोल्यूशन है ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास इंडिकेटर जो होती है एक ऐसी हमारे पास सब्सटेंस होती है, एक ऐसी हमारे पास चीज़ें होती है जो कि हमारे पास बता देती हैं कि ये सोल्यूशन है एसिडिक है, ये सोल्यूशन बेसिक है, ये फिर क्या है न्यूट्रल है। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पहले ज़माने में हमें किस तरह से पता चलता था कि ये हमारे पास सब्सटेंस एसिडिक है, ये बेसिक है। तो जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे उनसे पहले जो होते थे हमें जो नेचर बताते हैं एसिडिक बेसिक, तो वो हम क्या करते टेस्ट करके बताते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का जो हमारे पास टेस्ट वो सोर होता है, हमारे पास मीन के खट्टा होता है, तो हम कहते थे ये हमारे पास एसिडिक। अगर किसी सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, बिटर होता है, तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस हमारे पास क्या बेस है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ये वाला जो मेथड था ये हमारे पास क्या था बहुत ही मीन के सेफ मेथड नहीं था। अगर कोई हमारे पास मीन के ज़्यादा एसिडिक हो जाता मीन के सब्सटेंस या फिर ऐसी बेसिक हो जाता तो उसे हम मीन के टेस्ट करते तो उससे क्या हो सकती थी, डेथ वगैरह भी हो सकती थी। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, हम एक ऐसा मीन के मेथड लेकर, एक ऐसी टेक्निक्स लेकर जिसकी मदद से हम क्या करें एसिडिक और बेसिक्स जो हमारे पास सब्सटेंस तो उनकी नेचर बता सके। तो वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करा हमारे पास बेसिकली इंडिकेटर। अब इंडिकेटर बेसिकली क्या आते हैं, इंडिकेटर हमारे पास क्या आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो कि डिफरेंट पीएच के ऊपर क्या होता है अपना कलर चेंज कर देते हैं। मीन एसिडिक पीएच के अंदर उनके मीन के एसिडिक सोल्यूशन के अंदर उनका कलर कुछ और होता है, बेसिक सोल्यूशन के अंदर उनका कलर कुछ और होता है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम तीन किस्म के हमने क्या करना है इंडिकेटर देखने। उनमें से सबसे हमारे पास जो कॉमन है वो हमारे पास आएगा लिटमस पेपर, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद हमारे पास आएगा फिनोल्फ्थालीन। तो तीन ये इंडिकेटर, इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर। बाज़ अगर कुछ हमारे पास ऐसे इंडिकेटर होते जो कि अपना कलर चेंज नहीं करते, वो क्या करते हैं अपनी स्मेल चेंज कर देते, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो स्मेल चेंज करने से भी हमें पता चलता है भी ये हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है या फिर कौन सा हमारे पास सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर की डेफिनेशन देखते हैं। इंडिकेटर की डेफिनेशन देखते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड that change their color at different pH। उनके मुख्तलिफ पीएच के ऊपर ये क्या करता है अपना जो कलर होता है वो क्या करता है चेंज करता है, उनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम क्या कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इंडिकेटर। अब उनमें सबसे जो हमारे पास कॉमन इंडिकेटर आ जाते हैं, सबसे फर्स्ट पर हम देख लेते हैं। सबसे कॉमन जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है। क्या होता है पास लिटमस, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है ये भी हमारे पास क्या है इंडिकेटर है। इसका जो कलर होता है हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास वो रेड होता है और बेसिक में इसका कलर क्या होता है हमारे पास ब्लू होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास के कॉमन इंडिकेटर है, कॉमन इंडिकेटर। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के नेचर बताने के लिए वो कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, लिटमस पेपर इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद सेकंड बार हमारे पास आ जाता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। क्या हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ये भी हमारे पास क्या इंडिकेटर है। लिटमस पेपर के बाद इसे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास इंडिकेटर आ जाता है, उससे हम कहते हैं फिनोल्फ्थालीन कहते हैं। क्या कहते हैं फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन ये भी हमारे पास क्या होता है इंडिकेटर होता है। ये भी क्या करते हैं अपना कलर चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के अंदर। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनका कलर किस तरह से चेंज होता है, कौन सी पीएच के ऊपर कलर चेंज होता है और कौन सी पीएच के ऊपर चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। अगर हम देखें तो हम अगर इसी की बात करते हैं, लिटमस पेपर की बात करते हैं, लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कौन सा होता है आपस, बेसिक में कौन सा होता है इसका कलर, और कौन सी पीएच के ऊपर इसका जो कलर होता है चेंज होता है, पीएच एट विच
कलर इज चेंज, मीन कि वो कौन सी पीएच होती है जिसके ऊपर इसका जो कलर होता है हमारे पास चेंज होता है। अब लिटमस यहाँ पर हम लिखते हैं इंडिकेटर लिख लेते हैं, सॉरी टेबल बना रहे हैं हम, इंडिकेटर लिख लेते हैं, इंडिकेटर। अब देखिए भी सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास लिटमस पेपर। पहला जो हमारे पास इंडिकेटर वो कौन सा था, लिटमस पेपर आ जाता है हमारे पास। अब लिटमस पेपर जो होता है इसका जो एसिडिक सॉल्यूशन में जो कलर होता है वो कैसा होता है हमारे पास, रेड कलर होता है। कैसा होता है हमारे पास, रेड कलर होता है हमारे पास। और जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है इसमें इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है बस, ब्लू कलर होता है। इसका कलर कौन से पीएच के ऊपर चेंज होता है, 7 पीएच के ऊपर क्या होता है चेंज। अगर 7 से अबव होगी हमारे पास पीएच तो वो कौन सा होगा बस, ब्लू कलर। अगर 7 से बिलो होगी तो उसका कलर कौन सा होगा बस, रेड कलर। इसी तरह से दूसरे वाला हमारे पास इंडिकेटर आ जाता है जिसे हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अब इसका जो कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रेड होता है। और हमारे पास जो इसका बेसिक सॉल्यूशन होता है इसका जो कलर है वो कैसा होता है बस, येलो कलर होता है। कैसा होता है, और कौन से पीएच के ऊपर इसका जो कलर चेंज, इसका जो कलर चेंज है वो 4 पीएच के ऊपर। अगर 4 से बिलो पीएच होगी तो इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। अगर 4 से अबव होगी तो इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा वापस। और कौन सी पीएच है जिसके ऊपर इसका जो कलर है वो चेंज है, तो वो जो पीएच है वापस वो कौन सी पीएच है वापस, 4 है वापस। कौन सी, 4। अब इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड वन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन। अब इसका जो कलर होता है हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है, कोई कलर नहीं शो करता। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस। इसका कोई कलर शो नहीं करता। मगर इसका बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है वापस, रेड कलर होता है। कौन सा, रेड। और कौन से पीएच के ऊपर ये अपना कलर चेंज करता है, ये पीएच 9 के ऊपर जो होता है ये अपना कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या करता है, चेंज कर देते हैं। तो ये आप लोगों को आने चाहिए कि कौन सा हमारे पास जो कौन सा हमारे पास इंडिकेटर है उसका कौन सा हमारे पास कलर होता है एसिडिक में, बेसिक में, और कौन सी पीएच के ऊपर ये जो हमारे पास अपना कलर चेंज करता है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से हमारे पास क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो उसकी मदद से हम क्या मेजर करते हैं, पीएच वगैरह मेजर करते हैं। तो वो हमारे पास दो हमारे पास हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए। एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं पीएच मीटर कहते हैं। दो आज हमने मीटर देखने में, दो हमने इंडिकेटर देखने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर होता है, एक ऐसा हमारे पास इंडिकेटर होता है, हमारे पास ये पेपर के स्ट्रिप होते हैं जो कि हर एक पीएच के ऊपर अपना मुख्तलिफ किस्म का कलर क्या होता है, शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर क्या हर पीएच के ऊपर क्या होता है हमारे पास मुख्तलिफ। अगर फॉर एग्जाम्पल हम 1 पीएच के ऊपर इसका जो कलर है वो कैसा रहा हमारे पास, रेड कलर आ रहा है। कैसा कलर आ रहा है हमारे पास, रेड कलर। अगर किसी सोल्यूशन की हमारे पास, अगर हम क्या करते हैं पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उसको क्या करते हैं सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, फिर उसके जो कलर आता है उसको हम करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मैच करते हैं। अगर हमारे पास 1 के उसका रेड कलर है तो हम मैच करते हैं, तो वो कहाँ पर आता है, 1 पर आ रहा था, तो हम कहते हैं इस सोल्यूशन की जो पीएच है वो हमारे पास 1 है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से हम क्या कहते हैं हमारे पास, और इसका जो कलर होता है 10 पीएच के ऊपर इसका जो कलर था वो कैसा होता है आपस, ब्लू कलर होता है। कैसा कलर था आपस, ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है इसका। मतलब हर पीएच के ऊपर ये क्या होता है आपस अपना मुख्तलिफ किस्म का कलर क्या होता है, शो करता है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की, ये हमारे पास बीकर है, ये बीकर है हमारे पास। अब इसके अंदर हमने सोल्यूशन लिया, हमें नहीं पता ये जो सोल्यूशन है ये एसिडिक सोल्यूशन है या फिर हमने हमारे पास क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। क्या है हमारे पास, बेसिक सोल्यूशन। हमने क्या लेना है, हमने पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है, पेपर की इस तरह से एक स्ट्रिप लेनी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ होते, उसको हमने क्या करना है, डिप करना है। किसके अंदर डिप करना है, हमने इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर डिप करना है। अब जैसे सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो ये जो हमारे पास पेपर की स्ट्रिप थी इसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपस, कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे इसका कलर चेंज होगा तो उसे हम क्या करेंगे, उठा के मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर जो होता है ब्लू मिलकर रेड हो जाता है, यहाँ से हमने इतना डिप किया इसके अंदर, इसका कलर कैसे चेंज हो गया, बस
रेड में चेंज हो गया। अब ये हम स्ट्रिप उठाते हैं, उठाकर हम इस तरह से मैच करते हैं, हम देखते हैं भी कौन सी पीएच के ऊपर ये इसका जो कलर है कौन से कलर के साथ मैच है। फॉर एग्जांपल इसको हमने उठाकर देखा और इसका कलर जो है यहाँ पर 1 के साथ मैच, हम कहेंगे ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन की जो पीएच है वो कितने वापस 1 है, कितने वापस 1 है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर बेसिकली कहते हैं वापस मिक्सचर होता है वापस डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर का, जो कि मुख्तलिफ पीएच के ऊपर क्या शो करता है वापस मुख्तलिफ कलर शो करता है वापस। यही बात यहाँ पर लिखेंगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ different indicator which show different pH at which show different color at डिफरेंट पीएच, मीन के मुख्तलिफ पीएच के ऊपर ये क्या करता है अपना मुख्तलिफ किस्म का कलर क्या करता है शो करता है। तो ये वाला जो इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को बेसिकली हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, क्या कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वापस पीएच मीटर आ जाते हैं, क्या कहते हैं वापस पीएच मीटर आ जाते हैं। अब पीएच मीटर बेसिकली कहते हैं ये हमारे पास एक्यूरेट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास किसी भी सोल्यूशन की पीएच मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच मीटर। पहले हम इसे सीख लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसके लिखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए पर अब देखिए भी इस तरह से एक हमारे पास मीटर होता है, इस तरह से हमारे पास क्या होता है एक मीटर होता है, इस तरह से यहाँ पर इसकी इस तरह से रीडिंग होती है हमारे पास। ये इसकी नीडल यहाँ पर ऐसे खड़ी होती है। अब इसको ना हमने क्या करना है, इसको हमने इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड, इस तरह से एक हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रोड, उसके साथ इसको हमने क्या होता है जोड़ा होता है इस तरह से। अब ये वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ये हमने बनाया ये बेसिकली क्या हमारे पास पीएच मीटर है। अब पीएच मीटर किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन की हमें क्या हमने मालूम करना है ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है या फिर हमारे पास क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। हम बेसिकली क्या करते हैं पीएच मीटर को हम ऑन करते हैं और इसका जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम करते हैं इसके अंदर डिप करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसको हम करते हैं डिप करते हैं। जैसे हम इसको इलेक्ट्रोड डिप करते हैं तो ये जो मीटर है इसके ऊपर क्या होता है डिफ्लेक्शन शो करते हैं, मीन ये जो हमारे पास नीडल ये डिफ्लेक्शन शो करेगी हमारे पास। अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन जो होती है इस तरफ जाते हैं तो मीन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 9 10 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हमारे पास 4 3 2 1। मीन अगर इस साइड पर हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी तो ये शो करेगा हमारे पास ये कौन सा हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन। अगर इस साइड पर डिफ्लेक्शन शो होगी तो ये क्या शो करेगा यहाँ पर बेसिक। और ये डिफ्लेक्शन जो है स्पेसिफिक हमारे पास जाकर रुक जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये सॉल्यूशन जो है इसकी डिफ्लेक्शन जाकर यहाँ पर स्टॉप होगी मीन 3 के ऊपर, तो हम कहेंगे ये जो सॉल्यूशन है इसकी जो हमारे पास पीएच है वो कितने वापस 3 पीएच है। क्यों 3 पीएच, क्योंकि ये नीडल जो है इसकी डिफ्लेक्शन हमारे पास कहाँ पर शो हो रही है यहाँ पर 3 पर। तो ये हमारे पास क्या होता है एक्यूरेट मेथड होता है जो कि किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पीएच मीटर होता है, इसे हम क्या कहते हैं पीएच मीटर कहते हैं। ये हमारे पास क्लियर यहाँ तक। तो यही बात हम यहाँ पर पीएच मीटर की बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ a meter which is connected to an electrode, जो कि इलेक्ट्रोड के साथ क्या होता है जुड़ा होता है। जब हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करना चाहते हैं तो हम करते हैं इलेक्ट्रोड को पीएच सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है ये जो हमारे पास मीटर होता है ये क्या डिफ्लेक्शन शो करता है और उससे हम करते हैं ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास क्या इसकी पीएच कितनी है हमारे पास। तो ये जो पीएच मीटर हमारे पास ये एक एक्यूरेट मेथड होता है हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करने का हमारे पास।
तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इंडिकेटर की डेफिनेशन देखनी है, साथ हमने 3 इंडिकेटर देखने, कौन कौन से हमारे पास इंडिकेटर। फिर उसके बाद हमने देखना किस तरह से हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते थे, किसी भी सोल्यूशन की पीएच फाइंड करते। एक हमारे पास पीएच मीटर था, दूसरा हमारे पास क्या था, यूनिवर्सल इंडिकेटर था हमारे पास। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।